हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, कैसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स उस पर्सन की जो आपके माइंड में है। चाहे आपका उनके साथ सिचुएशन जैसा भी चल रहा है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे गाइज आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। अपने पर्सन पे फोकस करिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देखना चाह रहे हैं और उनकी फीलिंग्स के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। याद रहे कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आप लोगों से, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपका उनके साथ जैसा भी सिचुएशन चल रहा है, कनेक्शन जैसा भी है, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स उस पर्सन की जो व्यूअर्स के माइंड में है, जिनके लिए व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अ 8 ऑफ कप्स एनर्जी, एंड देन वी हैव इट्स अ 7 ऑफ वॉन्ड्स। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन और आपके दरमियान ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव इट्स अ चैरियट एनर्जी। नंबर 7, 5, 7, 8 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लाइफ पाथ नंबर हो सकता है इस पर्सन का यहाँ आपका 5, 7, 8 हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। स्टार साइन जो अभी तक मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिख रहे हैं वो है कैंसर, बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अदरवाइज स्टार साइन सारे के सारे मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है राइट नाउ। आई थिंक आपके और इनके दरमियान कुछ ना कुछ क्लैश चल रहा है, और इस क्लैश की वजह से आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को या तो ब्लॉक कर चुके हो, या फिर आपके दरमियान इस टाइम दोनों में से किसी एक पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है। एंड ये जो पर्सन है इसने आप लोगों से, मुझे लग रहा है यहाँ पे इमोशनली मूव ऑन कर दिया है, इमोशनली विदड्रॉल किया है इस इंसान ने इस कनेक्शन से। ये खुद आपको छोड़ के गए हैं, इन्होंने मूव ऑन खुद किया है, इस रिश्ते को खुद ख़त्म किया है। यहाँ तो हो सकता है, मुझे लगता है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 7 ऑफ वैंड्स आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन का क्लैश रहा है, या फिर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रही है। दैट्स वाई आप लोगों का ये कनेक्शन जो है वो ख़त्म हुआ है, या फिर किसी वजह से ब्रेकअप आपका इसी वजह से हुआ है, बिकॉज आपके ना कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम रही हैं। फॉर सम ऑफ यू या तो इस पर्सन ने आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन में बहुत एग्रेशन दिखाया है, एग्रेसिव हुआ है। इस इंसान ने आप लोगों की फीलिंग्स हर्ट की हैं, बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना, मुझे लगता है ये पर्सन खुद महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक वे में आप लोगों के साथ डील किया, जिसकी वजह से क्लैश आप लोगों का इतना बढ़ चुका है इस टाइम कि ये पर्सन जो है ना, ये फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अब चीज़ें मुश्किल हो गई हैं आपके इस कनेक्शन में, कि किस तरह से अगर ठीक करने के बारे में भी ये इंसान सोचते हैं ना, तो इनको लगता है ये इशू बहुत ज़्यादा आपका बढ़ चुका है, तो उसके लिए इनको स्ट्रगल बहुत करनी पड़ेगी। ये पर्सन जो भी है ये महसूस कर रहा है, बिकॉज आप लोग अपने लिए डिफेंसिव हो चुके हो। यस, अब आप मेजॉरिटी के साथ ये पर्सन को महसूस होता है कि अपने लिए स्टैंड करोगे, अपने आप को आप डिफेंस अपना करोगे, अपना अंदर का जो आपका बच्चा है या जो भी आपकी इनोसेंस है आप उसको साइड पे करके आप खुद अपने लिए स्टैंड अप करोगे। अब जो भी इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में अनफेयर किया है, या फिर इन्होंने आपको हर्ट किया है, किसी भी तरह से इस इंसान ने आपको ब्लैकमेल किया है, बुली किया है, या आप लोगों को धमकाया है, डराया है, अब अपने लिए आप स्टैंड करोगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो इनको ये भी पता है कि आप, इन्होंने जिस तरह से भी बिहेवियर किया, आप लोगों के साथ क्लैश किया है, एग्रेशन शो किया है, या फिर किसी भी तरह से इस इंसान ने कोई भी ड्रामा किया आप लोगों के साथ, मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ मेलो ड्रामा हुआ है। लाइक इस इंसान ने आपको कुछ ना कुछ चीज़ों में ट्रैप करने की कोशिश की है और आप नहीं हुए, तो अब इनको महसूस हो रही है अपनी गलती। कहीं ना कहीं ये इंसान ये भी महसूस करते हैं कि अगर विद द 8 ऑफ कप्स इन्होंने वाप से वॉक अवे किया ना, तो ये सबसे बड़ा इनका अनवॉइस्ड डिसीजन था अपनी लाइफ का। आप लोगों से इस कनेक्शन में बहुत कोल्ड आपको शो करना, इमोशनली आपको डिटैच्ड एंड कोल्डनेस शो करना, और आप लोगों से इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाना, क्योंकि ये इंसान मूव ऑन खुद करके गए हैं आपसे इस रिश्ते में। और विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स अब प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से ये दोबारा से अब आपके साथ इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना, इनको लगता है कि आप इस पर्सन के इस टाइम बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो। यस, आप इस पर्सन के, इनको फील हो रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस इंसान के लाइक
एक तरह से होता है ना, एक कन्फ्लिक्ट इस तरह से बन गया हुआ है कि आप इस पर्सन के टोटली अगेंस्ट हो, आप ख़िलाफ़ हो इस इंसान के, कि शायद आप बात नहीं करना चाहते या आप अपने लिए स्टैंड करना चाहते हो। इस टाइम इस पर्सन को ये महसूस हो रहा है कि आप अपने लिए, अपने हक़ के लिए, अपने राइट के लिए जो है वो फ़ाइट करोगे, और वही चीज़ इस इंसान को चैलेंज दे रही है। इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप अपने लिए जो है ना वो अपने हक़ के लिए लड़ना और खड़े होना सीख चुके हो, और वो आप करोगे भी, बिकॉज़ आपने बाउंड्रीज़ बना ली हुई हैं, जिन बाउंड्रीज़ को इस इंसान के लिए ब्रेक करना, ये इंसान फ़ील कर रहे हैं बहुत मुश्किल है। बट विद द यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है, स्टिल ये इंसान जो भी है ये अपनी विल पावर को यूज़ करते हुए इस कनेक्शन में किसी भी तरह से चीज़ों को ठीक करने के लिए, जो इस टाइम प्लान कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एफ़र्ट करना चाहते हैं। बिकॉज़ राइट नाउ ये दिस पर्सन इज़ फीलिंग कि ये एक लूज़र टाइप की एनर्जी में है, इनको डिफीटेड एनर्जी महसूस हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपने जब से अपने लिए इनको महसूस हो रहा है ना, पावरफुल हो गए हो, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि आप अपने लिए जो है वो राइट के लिए खड़े होना सीख चुके हो, बोलना सीख चुके हो, लड़ना सीख चुके हो अपने लिए, कि जो चीज़ आपके लिए बेटर है आप उसके लिए डिफेंसिव हो चुके हो। तो वो चीज़ें इस इंसान को तब से जो है ना एक तरह से इसको फील हो गया है कि ये लूज़र हो चुका है। वही चीज़ इस इंसान को डिफीट देगी जो अपने लिए आप खड़े हो गए, बिकॉज़ आप इस इंसान के कंट्रोल में नहीं आ पा सकते, ना ही ये इंसान आपको कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जेंडर कुछ भी है। यहाँ पे एनर्जीज़ की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। बट स्टिल ये किसी भी तरह से कोशिश करेंगे कि दोबारा से आपके और इनके दरमियान चीज़ें ठीक हो सकें, और आप जो इस टाइम इनके बहुत अगेंस्ट हो चुके हो, या आपकी तरफ से एक हेट वाली एनर्जी इस इंसान को आ रही है, वो किसी भी तरह से ये पर्सन जो है ना चाहेंगे कि आप इनके जो अगेंस्ट हो चुके हो ना, वो आप एटलीस्ट वो वहाँ से आप उन लोगों में से निकल जाओ, कि जो आप इनकी एक अपोजिशन वाली एनर्जी जो आ रही है ना यहाँ पे, वो उस इंसान को काफ़ी पेन दे रही है। बिकॉज़ आई थिंक इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस पर्सन के जो लोग इनके अगेंस्ट हैं उनमें जाके खड़े हो सकते हो सकता है इस इंसान के बहुत सारे अगेंस्ट हों, बिकॉज़ ये इंसान मुझे कुछ ज़ुबान के भी तेज़ दिख रहे हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, जो भी मुंह में आता है बोल देना। एग्रेशन बहुत है, एग्रेसिव बहुत है, क्लैश हो सकता है इस इंसान के बहुत सारे लोगों के साथ हैं, बिना सोचे समझे बहुत कुछ कर जाते हैं, और बाद में महसूस होता है कि ओ ये क्या कर दिया है। तो यहाँ पे भी कुछ सिचुएशन यही हो रही है, बट इस टाइम आप सामने हो ना, जिनके साथ रिलेशन रहा हुआ है किसी तरह का तो वो चीज़ें काफ़ी इस इंसान को जो है वो एक तरह से अब एक लूज़र वाली एनर्जी में लेकर जा रही हैं कि इसको डिफ़ीट मिली है। चाहे उस टाइम इस इंसान ने आप लोगों से मूव ऑन करके अपनी जीत समझी थी, अपने आप को समझा था कि ये बहुत विनर है, बट नो, राइट नाउ ये अपने आप को एक लूज़र फील कर रहे हैं। आपने डिफ़ीट दी है इनको, क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड अप करना सीख गए हो, दैट्स वाई। और आपकी तरफ जाने वाला हर रास्ता आपने खुद अपने लिए खड़े होकर जो है वो ब्लॉक किया है। वही चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही है, बट स्टिल ये किसी तरह से जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं एग्जीक्यूशन करने के लिए, कि आपको अपनी लॉयल्टी शो करें, आपको ऑनेस्टी अपनी शो करें और आपकी तरफ एक्शन लें। बट यहाँ पे टाइम लगेगा, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत जल्दी ये अब आपकी तरफ आ जाएंगे, इट विल टेक अ टाइम, बिकॉज दिस पर्सन नोस कि आप जो हो ना इस इंसान से डेफिनेटली आप अनोए हो, आपको नाराज़ किया इस इंसान ने। वी हैव इट्स एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स नंबर 15 की एनर्जी है, इट्स अ डेविल एनर्जी बाय द वे। तो ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी सैड। जैसे होता है ना, एक इंसान इंतज़ार कर रहा है कि कब इस पर्सन को नई बिगनिंग करने का, एक सॉलिड आपके साथ एक न्यू कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा। तो ये उस सिचुएशन में यहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी मुझे आ रही है। यस, इट्स अ फुल एनर्जी। रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि कब वो आपकी तरफ एक न्यू कनेक्शन की ऑफ़र लेकर आएंगे, और जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। इस टाइम आप इस पर्सन के ओपोनेंट्स में हो, मुखालिफ में हो, जो इस पर्सन के अगेंस्ट इनको दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा हो चुके हो, बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने किया कुछ ना कुछ ऐसा है, हर्ट किया, आपकी फीलिंग्स को क्लैश बनाया आप लोगों के साथ, आपके साथ कम्युनिकेशन डेफिनेटली इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ख़राब सी की है, हार्श वर्ड्स यूज़ किए हैं जो आपको काफ़ी हर्ट किए हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे लगता है आपको काफ़ी डीमोटिवेट भी किया है, आपके अपने अंदर, आपके अपनी पर्सनैलिटी में हो सकता है इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपको जज किया है। तो उस वजह से ये जो चीज़ें आप लोगों की तरफ से इनको दिख रही हैं ना, वो काफ़ी एक तरह से इस इंसान को हर्ट कर रही हैं।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हैं अब आप लोगों को लेकर, वेट कर रहा है ये इंसान कि कब न्यू कनेक्शन इस इंसान को आपकी तरफ बनाने का मौका मिलेगा। बट स्टिल दे रियली वांट टू ट्राई, बिकॉज ऐसी एनर्जी आ रही है, इस पर्सन ने कभी भी नहीं सोचा था कि आप भी इस इंसान के अगेंस्ट हो सकते हो। इनको था आपको जो भी कुछ कह लें आप उस तरह से नहीं कभी हो सकते कि इस इंसान से आपकी एक हेट वाली एनर्जी हो जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे हेट की एनर्जी आप लोगों के अंदर दिख रही है जो इस पर्सन को भी महसूस हो रही है। अदरवाइज़ मुझे मोस्टली रीडिंग में ये एनर्जी नहीं आती, बहुत रेयर होता है। तो आज एनर्जी आ रही है कि जैसे आपकी तरफ से आप अपने लिए फ़ाइट जो कर रहे हो इस इंसान को, उसमें एक तरह से एक एग्रेशन दिख रहा है आपका भी इनके लिए। यस, बिकॉज आपको हर्ट आई थिंक बहुत ज़्यादा किया है इन्होंने, दैट्स वाई। एक्वेरियस एनर्जी भी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है और टॉरस विर्गो भी है। यहाँ पे नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नंबर 15 एंड 6 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, इट्स अ टी लीफ। कुछ यहाँ से देखते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। वीवर्स के माइंड में जो पर्सन है, ओके वी हैव इट्स अ कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे जो हो, इस इंसान को महसूस होता है कि आप लोग फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो और साथ ही साथ ये इंसान कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र भी कर सकते हैं मनी से रिगार्डिंग, या फिर आप लोगों का दोनों का वर्किंग प्लेस सेम हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आई थिंक आपको हो सकता है किसी तरह की कोई जॉब ऑफ़र कर सकते हैं या कोई ना कोई आपको लाइक मनी ऑफ़र कर सकते हैं। वी हैव बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। ये चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान चेंज हों, बिकॉज ये पर्सन महसूस करते हैं कि चीज़ों को चेंज करके ये सारी सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं। यस, वी हैव इट्स अ बेल, इट्स अ अनाउंसमेंट। येस, ये इंसान किसी ना किसी तरह से महसूस करते हैं कि इनको कुछ ना कुछ अनाउंस करना है, और आई थिंक ये पर्सन अनाउंस करना चाहते हैं कि चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं आपके और इनके दरमियान जो भी चल रही हैं। और आप में से कुछ लोगों के हो सकता है ये इंसान कोई लाइक आपका बिजनेस हो सकता है, या फिर किसी तरह से आपका फिनेंशियली सिचुएशन इन्वॉल्व हो सकती है एक दूसरे के साथ, दैट्स वाई ये कोई अनाउंसमेंट करना चाहते हैं आप लोगों की। या तो कोई पोजीशन हाई करना चाह रहे हैं या फिर किसी तरह से आप लोगों का प्रमोशन करना चाह रहे हैं। ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस होता है आपका अगर तो फाइनेंशियली यहाँ पे सिचुएशन आपकी एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं लिंकअप है, तो इनको महसूस होता है अगर ये आपको किसी तरह से आपकी प्रमोशन करेंगे या फिर आप लोगों की सैलरी में कोई इंक्रीजमेंट कर लेते हैं, तो आप लोगों का ये जो एग्रेशन है या फिर किसी तरह से भी इन्होंने आप लोगों को अगर पॉइंट आउट किया तो आपका वो एग्रेशन गुस्सा इनके लिए कम हो सकता है। यस, वी हैव इट्स अ एक्स, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। यस, इस इंसान को महसूस हो रहा है कि इस टाइम ये इंसान आप जो लोग जो हो ना इस पर्सन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो, और कुछ ना कुछ आप इस इंसान को नीचा दिखाने के लिए कोशिश तो ज़रूर करोगे, बिकॉज आज की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जैसे इस इंसान को लगता है आप इस पर्सन के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो चुके हो। फ्लावर्स हैप्पीनेस, बट ये किसी तरह से आप लोगों को खुश करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू ट्राई कि कुछ ऐसा करें जिससे आप लोग खुश हो सको, बिकॉज इनको पता है आप उनसे नाराज़ हो और गुस्सा भी हो। वी हैव नेस्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इंपॉर्टेंट टू यू। यस, ये जो भी पर्सन है ना ये किसी ना किसी तरह से आप लोगों को इमोशनली सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अगर ये आपको कोई लविंग इमोशंस शो करेंगे या फिर किसी तरह से भी आपको इमोशंस अपने दिखाएंगे तो आप इस इंसान को लेकर जो भी गुस्सा है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। यस, तो कहीं ना कहीं इंसान आपको सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके साथ एक सॉलिड बिगिनिंग करने की ऑफ़र और अपॉर्चुनिटी भी आपको देना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि इस तरह से हो सकता है आप लोग ये सारा अपना गुस्सा ख़त्म कर सकते हो अगर ये आपको खुश करते हैं तो। सो बेसिकली ये इंसान जो भी है ना आपको खुश करने के लिए कुछ ट्राई करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ पैरट, समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। ये इंसान जो भी है ना आप लोगों के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, किसी ना किसी से ना कुछ आपके बारे में जान भी रहे हैं, या फिर किसी ना किसी से जो भी आपके कोई क्लोज़ हैं उनको आपके बारे में बता रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं कि किस तरह से वो आपको कन्विंस कर सकते हैं या किस तरह से आप लोगों के इस गुस्से को ख़त्म कर सकते हैं। वी हैव इट्स अ माउंटेन रोड, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। क्या ये इंसान इस टाइम जो है ना स्ट्रगल करने की जो है ना इस रोड पे चल रहे हैं कि किसी तरह से इनको सक्सेस मिल सके आप लोगों के साथ जो सिचुएशन को ये बेटर करना चाह रहे हैं। ये आपको अपनी लव लैंग्वेज शो करना चाहते हैं।
बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है और बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है आप लोगों को लेकर कि किस तरह से सक्सेस मिल सकती है इस इंसान को इस कनेक्शन में। वी हैव इट्स अ कैंगरू, अनसेटल टाइम, नीड टू प्लान अहेड। यस, इस टाइम इनको लग रहा है कि चीज़ें जो हैं आप दोनों के दरमियान काफ़ी अनसेटल चल रही हैं। इस टाइम इनको लगता है कि इनकी फेवर में नहीं है, सो ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं जिसमें आगे चल के इनको आपके साथ जो है चीज़ें बनाने में आसानी हो सके। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास स्केल्स की एनर्जी है। कीप योर लाइफ इन बैलेंस, ये आपके साथ अपनी लाइफ को डेफिनेटली एक बैलेंस सिचुएशन में लेकर आना चाहते हैं आप दोनों के दरमियान बैलेंस बन जाए और सिचुएशन जो है आपके दरमियान ठीक हो जाए, बिकॉज ये चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं आपके दरमियान। इस टाइम जो भी सिचुएशन चल रही है, दिस पर्सन रियली वांट टू चेंज फॉर द बेटर, कि आगे चीज़ें आपके दरमियान जो है वो बेटर हो सकें किसी वे से। यस, एंड ऑल्सो ये इंसान आपके बारे में किसी ना किसी से गॉसिप भी कर रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको। हेल्प ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन ले रहे हैं। आप सक्सेसफुल ये चाहते हैं इस कनेक्शन में चीज़ों को करना। आप देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, आप लोगों को क्या करना चाहिए। वी हैव इट्स अ लेट गो। यस, किसी चीज़ को अगर आप समझते हैं कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली आपको लेट गो करना है, क्योंकि इस इंसान पे गुस्सा करने से आप लोगों की अपनी एनर्जी वेस्ट हो रही है। वी हैव इट्स अ नो। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर नो है आपके लिए। वी हैव इट्स अ लुक फॉर अ साइन। यस, हो सकता है आपको यूनिवर्स की तरफ से या इस इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ साइन दिए जा सकते हैं, तो आपने उन साइन पे फोकस करना है। एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये इंसान कुछ लोगों के लिए बेटर नहीं है। बिग हैप्पी चेंजेस। यस, अगर आप कुछ चीज़ों को लेट गो करोगे तो आपके लिए डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हैप्पी आने वाली हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको साइंस को इग्नोर नहीं करना। अगर आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई साइंस मिल रहे हैं या फिर इस इंसान की तरफ से कोई साइन आपको नेगेटिव मिलते हैं तो आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। उस रेड फ्लैग को जो है आप लोगों ने अपने लिए एज अ लेसन देख के इस इंसान को अपनी लाइफ से लेट गो करना है, निकाल के बाहर कर देना है, तो फिर आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगी, ठीक है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।